अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज एक अफसोसनाक खबर आई कि एक ज़ख्मी बच्चा आज अस्पताल में दम तोड़ गया है और एक अफसोसनाक वाक़ये में जाँ बहक होने वालों की तादाद 23 हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ रोज़ कबल सिंध के शहर हैदराबाद में होने वाले उस सिलेंडर धमाके की कि जिसके नतीजे में आज एक बच्चे समेत हलाकतों की तादाद 23 हो गई है। हमने देखा है कि माजी में भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं और अब इन वाक़यात में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। यकीनी तौर पर यह वाक़या भी कम वाक़या नहीं है कि 23 लोग अपनी जान की बाजी हार गए, और वो महज सिर्फ इसलिए कि आपके और मेरे घरों के बराबर में गली मोहल्लों में हर शहर के अंदर इस वक्त सिलेंडर LPG सिलेंडर की दुकानें खुली हुई हैं। उनमें कितना SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, वो लोग कितने ट्रेंड हैं, जो कस्टमर वो सिलेंडर ख़रीदने आ रहा है या उसे फिल कराने आ रहा है उसे कितनी अवेयरनेस है, सब कुछ क्या हो रहा है, ये आज आपको अपने इस शो में बताएंगे। है घर में? हाँ, सिलेंडर है घर में। कौन सा वाला है? यही लोकल। लोकल? और क्या पता है आपको लोकल है? और क्या करें, हुकूमत जो है लोकल ही जब ये कि 800 और 2-2 हज़ार के मिल रहे हैं तो ओगरा का कौन लेगा? ओगरा का यहाँ है कहाँ? ओगरा तो हाँ। CNG की परमिशन नहीं दे रहा है सही तरह, NOC दे रहा है। रिश्वत दोगे तो मिलेगी, वरना जैसे दिल चाहे चलाओ। घर में बच्चे हैं? बच्चे हैं। बच्चों के पास मोबाइल है? कम से कम कितनी कीमत का होगा एक बच्चे का मोबाइल? 18,000 20,000। जब 20,000 का मोबाइल ले सकते हैं तो एक अच्छा सर्टिफाइड सिलेंडर नहीं ले सकते? सर्टिफाइड मुझे दिखाओ। फाइबर का रखा हुआ नहीं है? फाइबर का कोई ओगरा का पास थोड़ी है ये। पास भी हुआ है नहीं सर? भाई, नहीं हुआ पास हुआ है? SSG वालों से पास हुआ है ये। ओगरा सर्टिफाइड है सर, ओगरा सर्टिफाइड। अच्छा ये बताएं, जब खबरें देखते हैं डर लगता है कि यार ये ब्लास्ट हो सकता है? लगता है, बिल्कुल लगता है। कौन सा वाला सिलेंडर? चूल्हे वाला? जिस मुल्क में आटा 200-250 रुपए किलो होगा, वहाँ पे क्या ओगरा का सिलेंडर लूँगा मैं? बच्चों की फीस दूँ या खाना खिलाऊँ या ओगरा का सिलेंडर लूँ या पेट्रोल भरवाऊँ? 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 2 लाख के खर्चे हैं, कैसे चलाओगे आप बच्चों को, बीवी बच्चों को, अपने घर को? भाई बहुत मुश्किल है। एक जगह तो आप डील लो ना, या तो अनाज में सस्ता कर दो। हाँ। तो मैं ओगरा का सेटिस्फाई ले, या बिल सस्ते हो जाएं। बिल सस्ते हो जाए। हाँ। 2 पंखे के ऊपर 18,000 का बिल पे किया इस महीने। 2 पंखे, कोई AC नहीं है? कोई AC नहीं है, रूम कूलर तक नहीं है। अब मैंने लाके तैमूर के 30 वाट के लगाया, अब देखता हूँ क्या होगा भाई। अच्छा ये बताएं, ये सिलेंडर 800 का है, वो है 10,000 का। हाँ। क्या बच्चों का गला काट के खरीदूँ? अभी आपने बताया मैंने 20,000 का मोबाइल भी दिलाया है। मोबाइल तो इंस्टॉलमेंट में लिया है। अच्छा ये बताएं, कितने किलो वाला सिलेंडर है? 3 किलो वाला। 3 किलो वाला चूल्हा लगा हुआ है उसके ऊपर? माहिरीन ये कहते हैं कि जिन सिलेंडर के ऊपर चूल्हा लगा होता है ना, ज़्यादातर वाक़यात उसकी वजह से होता है। तो अगर आपने एक सिलेंडर ले लिया है तो उसका अलग से एक चूल्हा लेकर एक 2 फीट का पाइप भी लिया जा सकता है, इतना महंगा नहीं पड़ेगा। वो तो है, मेरे पास चूल्हा भी है, पाइप भी तो बेहतर वो है। माहिरीन कहते हैं चूल्हे वाला सिलेंडर ना लें, वो नुकसानदेह फटता वही है। तो कुछ इस बारे में आप सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे। चला ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। घर में नहीं कर, फिर कमर्शियल गैस जो आती है गवर्नमेंट की, वो तो बंद हो जाती है। वो हमारे यहाँ बंद नहीं होती। आपके बंद नहीं होती? 24 घंटे आती है? 24 घंटे में जितना इस्तेमाल होता है उतना इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे क्यों नहीं करते सिलेंडर का इस्तेमाल? कोई वजह ख़ास? सर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, या फिर डर भी लगता है? थोड़ा डर भी लगता है, ख़तरनाक चीज़ भी है, फैमिली के हिसाब से मुनासिब भी नहीं है। हाँ। बाकी ये है कि हमारे यहाँ जो खाना वाना पकता है वो अपने टाइम से बन जाता है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने कौन सा सिलेंडर लिया सर? ये फाइबर का। आपने ये इतना महंगा वाला सिलेंडर क्यों लिया? इसलिए कि वो उसका भरोसा नहीं, वो पंजाब में हर जगह घर घर बन रहा है, उसकी कोई भरोसा नहीं कब फट जाए वो। अच्छा, लोहे का जो होता है। ये वाला कितने का मिला? ये मिला था तकरीबन 12 साढ़े 12,000। हाँ, तो आपने जब ये वाला सिलेंडर लिया, आपको मालूम है कि ये सही है, टेस्टिफाइड है? बिल्कुल, ये कंपनी है, उसकी मुकम्मल हमें भरोसा है इस पर, भरोसा है। इस्तेमाल कर रहे हैं और शिकायत नहीं है। जितने केजी का ये सिलेंडर है, इतने केजी का मार्केट में लोकल मिल जाते हैं आराम से? कितने के मिल जाते हैं? लोकल कम मिलेंगे, लोहे के जो होते हैं ना जो हाँ। गैस के, वो कम मिलेंगे। उससे खौफ आता है ज़रा? खौफ आता है, वजनी भी होता है, लाने ले जाने में, भरने के लिए लेके जाओ तो मुश्किल होती है, मगर ये उनसे लाख दर्जे बेहतर है। आप क्या समझते हैं, रक्शे में सिलेंडर रखना सेफ है? सेफ है, बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल सेफ है? बिल्कुल सेफ है, क्योंकि हम जो है ना ओवरलोड नहीं करते हैं इसको। अच्छा, आधा किलो ले लिया, 1 किलो ले लिया, उसको चलाया, उसमें 1000-1500 हमारे बन जाते हैं। हाँ। तो बस गुजारा हो जाता है हमारा। हाँ। बाकी पेट्रोल पे तो चलाने में हम लोग काबिल है नहीं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने
पेट्रोल माशाल्लाह इसको नायाब ऐसा कर दिया है हाँ। कि आलमी मंडी में रेट गिरे हुए हैं और हमारे रेट चढ़े हुए हैं। अच्छा ये बताएं, जो सिलेंडर आपने रखा है, आपको मालूम है कि वो सिलेंडर टेस्ट हुआ है, सर्टिफाइड है? बिल्कुल टेस्ट हुआ है बाकायदा। हम जब खरीदारी करते हैं तो वो चीज़ की गारंटी देते हैं, क्योंकि इन पे एक इसकी चादर की एक मतलब गेज होती है। गेज होती है। हाँ। उस गेज के हिसाब से कितनी होती है? सर कोई 18 गेज का होता है। हाँ। कोई 12 गेज का होता है। होना कितने का चाहिए? कम से कम रक्शे में जो चलने वाला होता है वो कम से कम 18 तो होना चाहिए। 14 का होना चाहिए। 18 का तो बहुत ख़राब क्वालिटी होती है। नहीं सर, उसमें हम लोग रखते क्या है, उसको उठा के पटकना तो होता ही नहीं है। ख़राब क्वालिटी होती है, फट सकता है। जो अल्लाह का स्टैंडर्ड है शुक्र, ना अल्लाह का कंपनी की शुक्र तरफ से, वो 14 गेज अल्लाह का है। शुक्र मैंने इसी मार्केट से खरीदा था। हाँ। ठीक है, इसी लाइन से खरीदा, मुझे याद नहीं है। और मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए। मगर ये है कि एक मैं लिमिट से भरता हूँ, उसको ओवरलोड नहीं करता हूँ। ओवरलोड करने से खतरा हो सकता है। मगर ये कि इसको आधा किलो भर लिया, किलो अच्छा, ये भर दिया। फाइबर वाला सिलेंडर क्यों नहीं लेते हो? फाइबर वाला सिलेंडर सर, इसका ये है कि इसका साइज़ छोटे में नहीं आ रहा है। 6 किलो का आता है, नहीं आता है सर। ये छोटे रखा हुआ। में। ये सर उसमें रक्शे में नहीं रख सकते, इसको लेटा के नहीं रखना होता है, हमें स्ट्रेट रखना होता है। लेटा के रखने से लिक्विड आगे आता है और उसमें एयर आती तो है। वो वाला आपने लिटा के रखा हुआ है? वो खड़े में रखा हुआ है, छोटा सा सिलेंडर है अच्छा, जी। इसको नहीं रख सकते? इसको नहीं रख सकते सर। आजकल वाक़यात हो रहे हैं सिलेंडर ब्लास्ट सर वो वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि वो आग जलाने के बाद उसके नोजल के मुंह के ऊपर वो उसको मुंह उसका रोक देते हैं, वो आग जो अंदर घुस जाती है। जैसे कि भुट्टा बनाया, हाँ। भुट्टा ऊपर रख दिया तो वो सारी एयर अंदर चली गई, हाँ। तो उससे वो आग अंदर घुस जाती है, सिलेंडर वो फट जाता है। ये मेरी आंखों देखा एक वकूआ हुआ था। हाँ। तो बच्चा ले आया भुट्टा, वो भुट्टा रखने लगा उसके ऊपर। जैसे वो अब प्रेशर उसका रुका तो आग, हवा भी चल रही थी, उसके अंदर घुस गई। तो अच्छा ये बताएं, अगर आपको अभी नया रक्षा ख़रीदना हो जी सर। तो आप कहाँ से ख़रीदेंगे? नया रक्षा सर मार्केट से ही खरीदेंगे। कौन सी कंपनी का? साजगार। साजगार का खरीदेंगे? जी जी। अगर कोई शख्स अपना रक्षा बना के उस पर साजगार लिखकर बेचे जी। तो आप उससे छानबीन तो करेंगे ना कि वो वाकई साजगार है या नहीं है? नहीं सर, वो तो चलने में पता चल जाएगा, मैं देखने में पता चल जाएगा कि ये 2 नंबर चीज़ है। इन पे साजगार वाले खुद ही बेचते होंगे ना? साजगार वाले खुद ही बेचते पर हैं। जब सिलेंडर खरीदने जाते हैं तो पता होता है कि ये कंपनी का टेस्टिफाइड है या नहीं है? वो तो नहीं पता होता। सर कंपनी का टेस्टिफाई तो होता, तो ये तो मार्केट वाले रखते हैं, तो मार्केट वाले में दस्तियाब करते हैं, खरीदते हैं ना सर। ये स्टैंडर्ड के मुताबिक है ये वाला सिलेंडर? ये वाला सिलेंडर स्टैंडर्ड के मुताबिक है, ये लाल वाला? जी जी, पक्की बात है? बिल्कुल है सर है ये स्टैंडर्ड के मुताबिक, ये लाल वाला सिलेंडर ओकरा से सर्टिफाइड है? ये तो सही है, ये तो मैंने देख लिया। ये लाल वाला है ना, बाकी इस पे लिखी हुई है डेट वगैरह? ये पुराना माल तो इस पे नहीं लिखा, उस पे लिखा। मतलब इसकी कॉपीज भी तो आ रही होंगी ना मार्केट में। अब पाक ईरान के नाम से अगर कबाड़ी या कलर करके भेज दे। नहीं, उसमें गेज में फ़र्क होता है ना, इसका वजन होता है, इसका 5 किलो वजन है, वो कम वजन में होगा तो गेज कम होगा। अच्छा ठीक है। हमारे जितने भी बड़े हुए सारे 14 गेज के हैं। आपके पास जितने भी सिलेंडर हैं सब ओगरा टेस्टिफाइड है? जी जी, हमारे पास ज़्यादातर काम फाइबर का है, छोटे पे इतना नहीं है, ये इसी सैंपल के तौर पे लगे हुए हैं। ठीक। नाज़रीन, आज जिस अहम तरीन और हसास मौजू पर हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इस वक्त वो कराची के हर घर में एक अहमियत का हामिल है। गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर जो होते हैं, आखिर क्या वजह है कि इसके ब्लास्ट होने के वाक़यात में इजाफ़ा होता चला जा रहा है? और अब से कुछ दिन कबल भी हमने एक अफसोसनाक वाक़या सिंध के शहर हैदराबाद में सुना, जहाँ पर एक बड़े पैमाने पर सिलेंडर की शॉप में धमाका हुआ और मुतादिद लोग, 20 से ज़ायद लोग अपनी जान की बाजी हार गए। ये सब कुछ क्या हो रहा है और एलपीजी के हवाले से कितनी अवेयरनेस है लोगों को, कौन सी ऐसी मालूमात है जो अभी भी हमें हासिल करना बाकी है, सब कुछ जानने के लिए हम मौजूद हैं कराची एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स अलाइन के प्रेसिडेंट इमरान फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। फ़ारूकी साहब, ये आखिर मसला क्या है? हर मोहल्ले में, हर गली में दुकानें खुली हुई हैं, मगर जो सिलेंडर ब्लास्ट के वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बात असल में ये है कि एक तो दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, हर गली के कोने पे दुकान खुली हुई है, लेकिन गैर मयारी दुकानें हैं। जो गैस भरने वाले हैं वो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जिनको पता नहीं कि कौन सा सिलेंडर इसमें गैस भरनी है, गैस नहीं भरनी। क्योंकि हमारे मार्केट में 80% सिलेंडर जो है ना, सभी सिलेंडर है।
80%? 80% सिलेंडर जो है ना सभी सिलेंडर हैं, खासकर 5 kg से नीचे, जिनके ऊपर आपने देखे होंगे चूल्हे लगे हुए होते हैं, जी। बर्नर लगे होते हैं जी। तो लोग सिर्फ चूल्हे के पैसे बचाने की खातिर सिलेंडर के ऊपर बर्नर लगा लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना खतरनाक है और हादसे का सबब भी है। अब तक जितने हादसे हुए उसमें सबसे ज़्यादा सिलेंडर वही ब्लास्ट हुए हैं जिनके ऊपर बर्नर लगे हुए हैं। और ये तो वो सिलेंडर्स हैं जो कि उमूमी तौर पर घर में होते हैं। जी, घर में होते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और लोगों को बताया जब जाता है कि यार आप सिलेंडर के ऊपर ये यूज़ ना करें, तो कह रहे हैं यार हमारा गुजारा हो रहा है। तो यानी कि लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं कि वो वक्ती फ़ायदा देखते हैं कि यार थोड़ा सस्ता सिलेंडर मिला, मैं अभी गुजारा कर लूँ, बाद में देख लूँगा इसको। ये वजह है। आपने जो टर्म यूज़ की है सब स्टैंडर्ड सिलेंडर्स की, ये दरअसल कौन से होते हैं और जो कि स्टैंडर्ड सिलेंडर्स हैं इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो सिलेंडर्स बनाने वाली कंपनीज हैं, जो वेंडर्स हैं, उनके अप्रूव वेंडर्स जो हैं वो तकरीबन 5 से 6 हैं। ठीक है, 5 से 6? 5 से 6 पूरे ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है। जो गैस मार्केटिंग कंपनी है उनके सिलेंडर बनाते हैं। हाँ। और जो गैर मायरी सिलेंडर बनाने वाले हैं वो हज़ारों की तादाद में, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो टीन के डब्बे बना के मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं। और इस वक्त कराची जैसे शहर में लाखों सिलेंडर हर घर में मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कितने गेज का सिलेंडर होना चाहिए? देखिए, 14 गेज, कम से कम 14 गेज का सिलेंडर होना चाहिए। हालांकि मार्केट में इससे 18-20 गेज का सिलेंडर चल रहा है। उससे ज़्यादा का चल रहा है? यानी कि जो जितना गेज बढ़ता है, उतना यानी कि पतला होता जाता है ना। हाँ। तो ये बिल्कुल समझे टीन के डब्बे जो कनस्तर नहीं होता, हाँ। उस टाइप के जो है ना सिलेंडर मार्केट में 14 उसका स्टैंडर्ड है, पर 20 तक मार्केट में अवेलेबल है। जी, 18 से 20। इस वक्त जो सिलेंडर्स यहाँ दुकानों पर फिल किए जाते हैं, तो जो लोग उसमें मेजॉरिटी लोग जो फिल कर रहे हैं उनकी SOPs क्या होती हैं, कौन सा सिलेंडर कितना फिल किया जाता है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स बताएं। देखिए, नए नए लोग जो मार्केट में आ गए हैं, गैस फिलिंग का काम कर रहे हैं, उन्होंने ना तो इसकी ट्रेनिंग ली है, ना उनको इस चीज़ का पता है, ना ये जज कर सकते हैं कि इसमें कितनी गैस भरनी चाहिए, कितनी नहीं भरनी चाहिए। अक्सर ये कि 2 kg का सिलेंडर है, कैपेसिटी है उसकी, 1 kg उसमें मौजूद है, गाहक कहते हैं इसमें 2 kg और भर दें। वो गैस बेचने के चक्कर में उसमें 2 kg और भर देते हैं, तो ज़्यादा भरने की वजह से जो है ना ब्लास्ट वगैरह हो जाता है। तो कम से कम ऐसे वो जैसे कहा जाता है कि पेट्रोल भी गाड़ी में एक लिमिट से थोड़ा रखें, कम रखें। 80% कैपेसिटी सिलेंडर की होनी चाहिए। अगर 5 kg का सिलेंडर है तो कम से कम 3.5 kg उसमें रिफिल होना चाहिए। उससे ज़्यादा उसको फिल नहीं करवाना जी, उससे चाहिए। ज़्यादा ना होना चाहिए। अब ये बातें तो हम जब भी सिलेंडर फिल करवाने जाते हैं उमूमी तौर पे हमें दुकानदार नहीं बता रहे होते, और जितनी गैस हम कहते हैं वो उतनी उसको भर के देते हैं। जो इस वक्त दुकानदार हैं वो भी अक्सरियत में वही हैं जिनको खुद नहीं पता, उनको गेज तक का नहीं पता कि गेज क्या चीज़ है, वॉल क्या चीज़ है, किस किस्म का वॉल होना चाहिए, या कम से कम कस्टमर को ये बताएं कि यार इसमें जो है ना इस सिलेंडर के ऊपर आप चूल्हा ना लगाएं, आप चूल्हा ख़रीद लें, रेगुलेटर लगा के पाइप के साथ इसको जो है ना आप सिलेंडर के तौर पे यूज़ कर लें। तो चूल्हा लगा के आप इसको बर्नर यूज़ करें, आप सिलेंडर के ऊपर बर्नर ना लगाएं। तो ये अवेयरनेस तो गवर्नमेंट ने देनी है या तो दुकानदार ने देनी है। दुकानदार का मकसद सिर्फ पैसा कमाना, इसलिए वो गैस बेच रहा है, उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि किसी के साथ क्या होता है। अच्छा, 2 किस्म के सिलेंडर हमने देखे हैं मार्केट में। एक तो ये जो कलरफुल सिलेंडर हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, ये रखे होते हैं जगह जगह पर, और इसके अलावा एक फाइबर के अंदर भी सिलेंडर रखे होते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा सिलेंडर यूज़ करना चाहिए? देखिए, फाइबर एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो 2-3 साल हुए मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। सही है। वो 100% सेफ है क्योंकि ब्लास्ट नहीं होता। लोहा जितना भी अच्छा हो, बहरहाल एक खास टेम्परेचर में जाके ब्लास्ट हो जाता है। वो फट जाएगा। जी, फाइबर में ऐसा नहीं होता, कम से कम वो जल जाता है, लेकिन जो है ना ब्लास्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइबर के सिलेंडर में आग लगती भी है तो सिर्फ आग फैलेगी, गैस उसकी जल जाएगी, लेकिन जो ब्लास्ट है सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होता। सिलेंडर अपनी जगह ही मौजूद जी, रहेगा। जी। हमारे पास इस वक्त सरकारी सतह पर इसकी क्या SOPs हैं? अगर कोई शख्स सिलेंडर की दुकान खोलता है फिल करने की या सिलेंडर सेल आउट करने की, कौन कौन सी सर्टिफिकेशन उसने लेनी पड़ती है, किन इदारों से परमिशन उसे चाहिए होती है? देखिए, जो ये काम तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का है। अच्छा। जो कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, अब वो बहुत कम तादाद में, लेकिन दुकानदार अक्सर वो हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है, ना उनका सिविल डिफेंस का सर्टिफिकेट वगैरह है, और वो बस जगह जगह जहाँ उनको दुकान मिली, उन्होंने देखा मार्केट में काम चल रहा है, वो दुकानें खोलकर बैठ गए। जी, इस वक्त मार्केट में तकरीबन कराची शहर में 800 से ज़्यादा दुकानें, जिसमें 500 से ज़्यादा गैर कानूनी हैं। मतलब कोई 70% के करीब आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर लोग बैठे हुए जी हैं। बिल्कुल। तो सर, फिर कानूनी, जैसे आपने भी एक शॉप खोली हुई है, कानूनी उसकी तरीक़ेकार क्या है? कौन कौन सी सर्टिफिकेशन आपके पास होती है? देखिए, कम से कम दुकानदार वो हो जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है, नंबर 1। या डिस्ट्रीब्यूटर का सब डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है ना।
और सिविल डिफेंस का सर्टिफिकेट ले। ठीक है, वायरिंग वगैरह या जो भी फिटिंग वगैरह कम से कम सिविल डिफेंस के तरीकाकार के मुताबिक करे। ठीक है। एग्जॉस्ट फैन वगैरह हो उसके, और सफिशिएंट सिलेंडर यूज़ ना करे, कंपनीज के सिलेंडर यूज़ करे। और जो गैस भरवाने के लिए आते हैं तो कम से कम ऐसे सिलेंडर में गैस रिफिल करे जो कंपनी का हो। जो गैर मैरी सिलेंडर हो, सफिशिएंट सिलेंडर हो, उनको रिफ्यूज़ कर दे। बिल्कुल ठीक है। तो जो काम कर रहे होते हैं शॉप के अंदर, उन्हें खुद कितना टेक्निकल होना चाहिए और कौन कौन सी एक्सपर्टीज़ उनके पास होनी चाहिए? देखिए, इसकी एक ट्रेनिंग वगैरह होती है सिविल डिफेंस वगैरह से भी, हम भी जो पुराने दुकानदार वगैरह हैं वो इसकी ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। लेकिन इस वक्त मार्केट में क्योंकि लोगों ने काम सीखा और दुकानें खोलकर बैठ गए दिहाड़ीदार लोग ना, तो इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह कोई देने वाला कोई प्रॉपर इदारा कराची में मौजूद भी नहीं है। इस हवाले से जो है ना हमारी एसोसिएशन काम कर रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंस्टीट्यूट बना के हम जो दुकानदार वगैरह हैं जो इस किस्म का काम करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनको ट्रेनिंग देंगे। मैं जब किसी शॉप पर सिलेंडर भरवाने गया और मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल लेट से आप 3 kg इसके अंदर गैस भर दें, मुझे नहीं पता है अगर उस सिलेंडर के अंदर या उसके बर्नर के अंदर कहीं लीकेज है, वो कैसे पता चलेगा? और क्या दुकानदार जो बैठे होते हैं, जिन्हें आप कह रहे हैं कि जनाब ज़्यादातर लोग अनट्रेंड बैठे हैं, तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि लीकेज कहाँ से पता चल सकेगी? देखिए, तो खासकर जो वॉल्व होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेंडर का। ठीक है। अब हमारे यहाँ पैसे बचाने के लिए जो वॉल्व है ना वो भी 2 नंबर लग रहे हैं। जो अच्छा। असल जो वॉल्व होता है वो होता है पीतल का बना हुआ, कॉपर का। ठीक है। अब हमारे यहाँ जो बने हुए आ रहे हैं वो बीड़ के बने हुए आ रहे हैं। अब एक वॉल्व है 600 रुपये का और एक है 200 रुपये का, तो दुकानदार वही 200 रुपये का लगा के आपको बेच रहा है। तो ये तमाम चीज़ें कस्टमर को बताया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है, लेकिन हर बंदा चाहता है हमें सस्ती चीज़ मिल जाए, थोड़े पैसों में हमारा काम हो जाए। थोड़े पैसों में काम हो जाए। मुख्तसर मुझे ये बताइएगा इमरान साहब कि इस वक्त जो सिलेंडर की शॉप्स हैं और जो हैदराबाद में भी वाक़या हुआ है, आप इस सारे वाक़ये को कैसे देखते हैं? माजी में जितने वाक़यात हुए हैं आपने उसमें क्या ऑब्ज़र्व किया है, लोगों को क्या मशवरा देना चाहिए? देखिए, इन तमाम चीज़ों का जो हल है ना वो है गैर मैरी सिलेंडर का ख़ात्मा। तो इसमें सबसे पहले जो किरदार है वो एक तो गवर्नमेंट का है कि कम से कम ऐसे कारखानों को बंद करे। दूसरी जिम्मेदारी जो है ना वो दुकानदार की बनती है कि अगर उसके बाद गैर मैरी सिलेंडर आता है गैस भरवाने के लिए तो उसमें रिफ़िल ना करें। सिर्फ थोड़े अपने मयारी सिलेंडर आप कह रहे हैं वो 5 से 6 लोग ही, 5 से 6 कंपनीज ही बनाती हैं? 5-6 कंपनीज बनाती हैं जो कि गैस मार्केटिंग कंपनीज के ब्रांड होते हैं, जैसे PSO, शेल, स्विगी वगैरह और जो दूसरी चीज़ें दूसरी कंपनीज वगैरह हैं। तो एटलीस्ट उनके सिलेंडर होने चाहिए। उनके सिलेंडर होने चाहिए और उनके 2 नंबर सिलेंडर भी मार्केट में मौजूद है उन्हीं ब्रांड्स के। तो कंपनीज को चाहिए कि अगर ऐसे ब्रांड मार्केट में बिक रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ताकि वो उनकी कंपनी की बदनामी का बाइस बनते हैं 2 नंबर सिलेंडर। तो मार्केट से अगर दस्तियाब हैं तो कंपनीज को चाहिए कि उनके खिलाफ एक्शन ले। फिर इंतज़ामिया को भी चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया है, ACs हैं, DCs हैं, वो भी जब शॉप पर आते हैं तो वो इस बात को मेक श्योर करें कि सिलेंडर कौन सा बिक रहा है उस शॉप के ऊपर। देखिए, हमारे यहाँ सिलेंडर की जो कंपनी से लिया था उनकी सर्टिफिकेशन होती है। ये 10% और 90% विदाउट सर्टिफिकेशन के जो है ना ये काम हो रहा है। अच्छा, पर एक किरदार इसमें आवाम का भी है। हम कपड़ा या जूता लेने जाते हैं उसकी भी बड़ी छानबीन करते हैं। तो अगर मैं बीइंग अ कस्टमर किसी शॉप पर जा रहा हूँ और मुझे सिलेंडर ख़रीदना है तो मैंने उससे ऐसे कौन से सवालात करने या ऐसी कौन सी चीज़ें रीचेक करनी है जिससे मुझे पता चल सके कि ये मुझसे दुकानदार जो है गलत बयानी नहीं कर रहा है और मुझे स्टैंडर्ड वाला सिलेंडर ही बेच रहा है? देखिए, बात ये है कि जब आप सिलेंडर परचेज़ करने के लिए जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर कौन सा है। अगर कंपनी का बना हुआ है तो उस पर उसकी डेट वगैरह लिखी होती है, इंस्पेक्शन डेट लिखी होती है, उसकी डिटेल लिखी होती है। अगर वो डिटेल उस पर इम्पोज हुई है तो आप ये समझें कि ओरिजिनल है, और उसमें डिटेल वगैरह दर्ज नहीं है। अगर मार्कर से या किसी कलर से लिखी हुई है, स्टिकर लगा हुआ है या मार्कर वगैरह से लिखा हुआ तो ये 2 नंबर सिलेंडर है। ठीक है। दूसरा है कि अगर दुकानदार बताता भी है उनको, देखिए आप हमारे यहाँ इस माशरे में जहाँ हम रह रहे हैं एक बच्चे के पास 30,000 रुपये का मोबाइल है, वैसा ही है। ठीक है। घर में 4-5 मोबाइल हैं लेकिन वो एक सिलेंडर मयारी नहीं ले सकते कि अभी गुजारा हो रहा है, 3,000 वाला वो 3,000 वाला लेंगे, 6,000 वाला नहीं लेंगे कि यार वो मयारी ना लें। फिलहाल हमारा ये सीज़न गुजरी है, तो इस पर हम खुद भी सोचना चाहिए कि यार हम अपने घर क्या चीज़ लेके जा रहे हैं, बच्चे हैं, घर बाहर हैं, तो हम अब पूरे घर को दाव पे लगा रहे हैं हम खुद थोड़े से पैसे बचाने के खातिर। तो हम एक मोबाइल को कम करके कम से कम एक मयारी सिलेंडर ही घर पे लेकर आ जाएं। और सब जिन बड़ी कंपनीज़ का आपने नाम लिया, एक सवाल ये पैदा होता है कि ये खुद अपने आउटलेट्स क्यों नहीं खोलते हैं? अगर फॉर एग्जांपल सुई गैस का या किसी और बड़ी कंपनी का अपना एक आउटलेट खुला होगा तो हम बड़े आराम से यकीन करके वहाँ से सेल परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि उनका जो टारगेट है ना, उनका टारगेट ये है कि हमने ज़्यादा सेल करनी है गैस की। लोगों की सेफ्टी टारगेट नहीं है? सेफ्टी टारगेट नहीं है। अगर ऐसा होता तो देखिए जैसे PSO है, इसके पाकिस्तान में कितने आउटलेट हैं?
ठीक है। हर आउटलेट के साथ एक ये डिस्प्ले बना दें और डिलीवरी ऑनलाइन कर सकते हैं ये भाई लोग। जैसे पेट्रोल पंप खुलता है ऐसे ये भी खुल सकता दुनिया है। भर में जहाँ पेट्रोल पंप वगैरह के साथ उनकी गैस स्टेशन वगैरह भी होते हैं, हाँ। वहाँ पे सिलेंडर वगैरह रखें, ये डिलीवर कर सकते हैं। हाँ, तो बड़ा मतलब बंदा मुतमईन होकर फिर खरीदेगा कि जनाब एक रिप्यूटेड कंपनी का। लेकिन वो इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? उनका काम वैसे क्यों हो रहा है? उनकी टनों के हिसाब से गैस बिक रही है, उनका सेल का टारगेट पूरा हो रहा है। उनका सिर्फ टारगेट है कि गैस की ज़्यादा से बिके। ज़्यादा सप्लाई हो। जी, गैस सप्लाई हो, उनका मार्जिन उनके पास आ है बस। आप बता रहे थे कोई 300 से ज़ायद कंपनीज हैं। जी, गैस मार्केटिंग कंपनी पाकिस्तान भर में 300 के करीब हैं। किसी के भी अपने आउटलेट्स नहीं हैं। किसी के भी अपने आउटलेट्स नहीं, हत्ता कि वो डोमेस्टिक सिलेंडर में मार्केट में नहीं लाते। हालांकि उनको चाहिए कि मार्केट में डोमेस्टिक सिलेंडर आए ताकि गैर मैरी सिलेंडर ख़त्म हो। उन्होंने अपना जो सारा फोकस है वो कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर किया हुआ है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर में गैस ज़्यादा आती है तो उनकी सेल ज़्यादा होती है। तो अगर वो छोटे सिलेंडर लेकर आएंगे तो उनकी सेल कम होगी। वो चाहते हैं बल्क में हमारी गैस बिकती रहे, तो आवाम जाए बाहर। आपकी एसोसिएशन इस मामले में क्या सोच रही है, या फिर वो एसोसिएशन भी इस बारे में मुतमईन है कि ठीक है जनाब शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खुलनी चाहिए? नहीं, देखें, ज़्यादा दुकानें खोलें, SOPs के मुताबिक खोलें, ठीक है। मायारी दुकानें हों और वो दुकानें हों जो कंपनीज़ की प्रोडक्ट बेचें। ठीक है, गैर मैरी सिलेंडर भी ना हो और गैर मैरी गैस भी ना हो। ठीक है। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल सुई गैस के साथ काम कर रहा हूँ या मैं PSO के साथ काम कर रहा हूँ तो उसकी सर्टिफिकेशन, उसका बोर्ड मेरी दुकान पे लगा होने होना चाहिए और वही मायारी चीज़ें आपके पास मौजूद भी होनी चाहिए। जहाँ जिसका बोर्ड लगा हो उसकी चीज़ें भी आपको मौजूद होनी चाहिए। अगर PSO की डीलरशिप है आपके पास तो PSO के सिलेंडर भी होने चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट भी वही होनी चाहिए। लाजमी बात है। फिर इतनी बड़ी कंपनियां तो वो आपका ऑडिट भी करती हैं, वो देखती हैं कि आपकी तमाम चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं। आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा फारूकी साहब कि क्या बहुत ज़्यादा पैसों में फ़र्क है एक स्टैंडर्ड सिलेंडर के और सब स्टैंडर्ड सिलेंडर के? देखिए, जो कस्टमर है ना वो मायारी चीज़ के पैसे देके गैर मायारी चीज़ लेके चला जाता है। मतलब माली नुकसान भी कर रहा है अपना। जी बिल्कुल, क्योंकि उसको अवेयरनेस नहीं है। हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया जाता कि यार ये गैर मायारी सिलेंडर भी मार्केट में दस्तियाब है, मायारी सिलेंडर भी दस्तियाब है। अब जो मायारी सिलेंडर मैं बेचता हूँ उसमें 500 रुपये बचते हैं, हाँ, और गैर मायारी सिलेंडर में बेचता हूँ तो उसमें मुझे 3000 रुपये बचते हैं। तो दुकानदार क्या करेगा? तो 3000 रुपये का अपने मार्जिन को देखेगा, वो अगले की सेफ्टी को नहीं देख रहा। फाइबर वाला जो सिलेंडर 6 kg का आता है और एक 10 kg का आता है, दो कैटेगरीज हैं, इनके प्राइसेस क्या हैं? और सब स्टैंडर्ड सिलेंडर जो हैं उनके 6 और 10 kg के क्या प्राइसेस हैं? देखिए, फाइबर और उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, 20-30% का फ़र्क है। अगर एक चीज़ यहाँ 6000 रुपये की तो वो 8000 रुपये की, इससे ज़्यादा सही फ़र्क है, नहीं है। सही है। तो फिर इस 2000 को बचाने के चक्कर में लोग अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। लोग भी और दुकानदार हैं वो उसको बॉम्ब पर बैठा हुआ है। जो दुकानदार है ना वो ये सभी स्टैंडर्ड चीज़ें अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए सेल कर रहे हैं। अगर ये किरदार दुकानदार अदा करें कि यार हमने गैर मायारी चीज़ बेचनी भी नहीं है और उसमें गैस रिफिल भी नहीं करनी, तो हादसा से बचा जा सकता। हादसा से बचा जा सकता। सिलेंडर भरवाने आए हैं आप? जी सर, मैं सिलेंडर कौन सा सिलेंडर है आपके पास? ये HT कंपनी का। अच्छा, तो आपको मालूम है सिलेंडर स्टैंडर्ड कंपनी का है या नहीं है? ये मैंने इन्हीं से लिया है, हाँ। इमरान भाई की दुकान से। ओके है हर चीज़ में, क्योंकि जो वज़न आ रहा है इसका ना खाली में, उस हिसाब से हम 80% इसमें गैस भरवाते हैं। अच्छा, ज़्यादा नहीं भरवाते। कितने किलो का सिलेंडर है आपका? जैसे है तो इस पर लिखा हो तो 8.5 किलो है, ठीक है, सही ना, लेकिन इसे हम 6 किलो भरवाते हैं बस। इससे ज़्यादा नहीं इससे ज़्यादा नहीं भरवाते। भरवाते। ये सारी 80% बातें आपको इन्होंने बताई हैं, दुकान वालों ने सारी चीज़ें समझाई इन्होंने हैं? समझाई भी है ना, जब हाँ। तो इनसे ही लिया है, आपके सामने ही मैं तो आया अभी हाँ। आपके सामने। अच्छा, इसी 8.5 किलो का सिलेंडर आपको, ये आपको कितने का मिला? ये तो 9000 रुपये का। और ये मार्केट में आपको और कितने सस्ता में कितने का मिल रहा है? 5-6 हज़ार का ही मिल जाएगा, सेम साइज़ का? सेम साइज़ का। लेकिन वो जब वज़न करेंगे ना उसमें 3 किलो भी नहीं निकलेगा उसका वज़न। 3 किलो भी नहीं निकलेगा, ठीक है। वो जो है ना वो फटते हैं। हाँ, आप जब भी लेना है ना अच्छी चादर का लो, वज़नदार हो, खाली में देखो वज़न सही हो उसका, तो उससे समझ में आता है। आपकी अपनी भी सेफ्टी है और दूसरों की भी सेफ्टी है। ठीक है। आपको गैस भरनी आती है? जी आती है। कितने गैस भरी जाती है एक 8 किलो के सिलेंडर में? 6 या 7। 6 या 7 किलो। उसका लीकेज कैसे पता करते हैं? प्रेशर डालते हैं, फिर उसके बाद फिर सर्फ के पानी से चेक करते हैं। सर्फ के पानी से चेक करते हैं, पता चल जाता है। असली नकली सिलेंडर का पता चल सकता है? नहीं, तो सारे 14 गैस के बने हुए, असली नकली का पता नहीं चलता। सारे 14 गेज के? जी, एक आधे 16 गैस के आते हैं लेकिन वो इस्तेमाल इतने नहीं करते हैं। अच्छा, सिलेंडर हैं जो कि स्टैंडर्ड सिलेंडर कहलाता है? ये बुहरान के हैं, BGC वाले, अच्छा, फाइबर के। जो नहीं फाइबर के अलावा जो रखे हैं? फाइबर के अलावा ये 14 गेज में रखे हुए हैं लोहे वाले। अच्छा,
तो ये अगर 5 किलो का सिलेंडर है, इसका वजन कितना होगा खाली गैस के बगैर? तो एक नंबर होगा ना सही वाला 5 किलो का, 5 ही होगा। इसका होगा 5? कर सकते हैं वजन? 3.70 का ये सिलेंडर है। इसमें आपको 2.5 किलो 3 किलो गैस भरो, जितना है ना उससे थोड़ी सी कम भरनी चाहिए। कम भरनी चाहिए। 3 किलो का सिलेंडर है तो 2 किलो 2.5 किलो भर लो यार। 2.5 किलो भर लें। गैर मयारी सिलेंडर कौन से होते हैं? गैर मेरी यही जो कबाड़ी से लेकर रंग रुंग पेंट करके आगे दे देते हैं। जब भी किसी को अगर सिलेंडर फेंकना है ना, उसको तोड़ के फिर दे। अच्छा, तो ये सिलेंडर कहाँ से आता है? ये गुजरांवाला से। ये कौन सी कंपनी का सिलेंडर है? पाकिस्तान अलग अलग नाम है, मेरे फाइबर के ज़्यादा होते हैं। अच्छा, फाइबर के ना, ये प्लास्टिक के हल्के वाले। वज़न हल्का होता है, फटता नहीं है। फटता नहीं है वो सिलेंडर। तो इसकी लीकेज भी पता चल जाती है अगर लीकेज हो? जब आते हैं, जब इसको चेक करके गैस डाल के डलवा के ना बराबर से या आगे से जहाँ से भी, फिर इसको ना चेक करते हैं, जाग जूग लगा के ना सर्फ की चेक करके चला के फिर देते हैं। ठीक है सर। आखिर में मेटल के सिलेंडर भी मिल जाएंगे और ज़्यादातर आजकल चल रहे हैं BGC के आए हुए हैं, बुरहान के फाइबर के सिलेंडर वो चल रहे हैं जी। ये स्टैंडर्ड सिलेंडर है, सही है? स्टैंडर्ड सिलेंडर, इसमें ब्लास्ट प्रूफ है, ब्लास्ट नहीं होते हैं ये। वो तो फाइबर वाला होता है ना? फाइबर वाला। जो लोहे वाले हैं वो? लोहे वाले में अच्छी क्वालिटी के सिलेंडर आते हैं 14 गेज के, जो सबसे हेवी क्वालिटी के होते हैं। हाँ। बाकी उससे हल्के होते हैं 16-18 गेज के। हाँ। वो बहुत कम चलते हैं। आपके पास जो सिलेंडर रखे हैं सब 14 गेज के हैं? 14 गेज के सिलेंडर हैं। अच्छा, जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर तो एक्सपायरी डेट वगैरह सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उसका वजन वगैरह कितने वो केजी का टेस्टेड है, पर यहाँ जो सिलेंडर रखे हैं इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये ऐसे ओगरा से अप्रूव सिलेंडर नहीं होते। ओगरा से अप्रूव सिलेंडर सिर्फ फाइबर के होते हैं। बाकी ये है कि यही बनते हैं गुजरांवाला में, इस पर टेस्टिंग डेट वगैरह नहीं होती। और चादर का होता है, चादर अच्छी होती है, इसको इस्तेमाल करो, पानी से बचा के रखो, जंग नहीं लगे इसको, कभी ख़राब नहीं होता है। ख़राब नहीं होता जी, जंग से बचा के रखो इसको, जंग नहीं लगे। कभी कोई इंतज़ामिया की तरफ से आता है आपको चेक करने के लिए? कोई असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर? नहीं, कोई नहीं आता। चल, अब्दुल्ला कॉलोनी, ये इसका कोई तरीक़ेकार लाने ले जाने का बताया है सेठ ने? जी, बड़ी गाड़ी है, ये खाली सिलेंडर रखे हुए गाड़ी पे, भरे हुए थोड़ी है। खाली सिलेंडर है, भरे भी तो लेकर जाते होगे? भरे हुए भी इनको उतारे। अच्छा, बिल्कुल तरीके से उतारते हैं, आराम से। 2 बंदे मेरे साथ हैं। हाँ। एक ऊपर चढ़ कर नीचे आराम से पकड़ के उतारते हैं। पर जो जितने वाक़यात आजकल हो रहे हैं, डर तो लगता होगा गाड़ी चलाते हुए कि यार ये अगर फट गया तो ये तो पूरी गाड़ी। नहीं, आज तक तो नहीं लगा वैसे। अच्छा, दाना काट का हो गया तो फिर यार इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो बताएं कि कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए ख़रीदते वक्त? भाईजान, अगर लोहे का सिलेंडर आप लेते हैं जी, तो आप ये देख लें कि वो अच्छी चादर का हो, सही है, और वाल उस पर अच्छा लगा हुआ हो। यही एहतियात होती है कि अच्छी क्वालिटी का। कितनी गेज होनी चाहिए चादर? भाई कम से कम 14 गेज होना चाहिए। ठीक है। मार्केट में कितने गेज के बिक रहे होते हैं? तो 18 गेज भी बिक रहा है, 17 भी बिक रहा है। तो बिल्कुल ही हल्के होते हैं। ये ब्लास्ट होते ही शक्कर से। सिलेंडर ब्लास्ट होने के 2 वजूहत हैं जी। या वज़न में बिल्कुल हल्का हो, या वो पुराना होके यानी बिल्कुल ही गल गया हो, जंग लग गया हो। तो ये 2 सूरतें होती है, वरना ब्लास्ट नहीं होता। जो ऊपर वॉल्व लगा होता है उसकी भी अहमियत है? बिल्कुल होती है। वह वाल अगर हल्का वाल है तो बहुत जल्दी ख़राब होता है, लीक कर जाता है। फिर अगर ऊपर चूल्हा लगा हुआ है, आप वही पका रहे तो जाहिर है वो तो आग पकड़ेगा। इसलिए वाल भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ओगरा टेस्टिफाइड होते हैं सिलेंडर्स, लोहे वाले भी, फाइबर वाले भी? देखिए, फाइबर सर्टिफाइड होते हैं। लोहे में जो मखसूस कंपनी है, हाँ, 5-6 कंपनीज हैं ना? 5-6 कंपनियाँ अभी नहीं बना रही। हाँ। फिलहाल सिर्फ रावी कंपनी है। रावी के जो सिलेंडर है वो अप्रूव होते हैं। हाँ। बाकी सब पे ऐसे ही लिखा होता है, बहुत कम है जो अप्रूव होते हैं। हाँ, चादर उनकी बिल्कुल उस जैसी होती है। हाँ। मगर अप्रूव नहीं है? नहीं, ओगरा से अप्रूव नहीं है। हाँ। और जाली मोरे लगाते हैं। हाँ। वहाँ से कुछ रवाला से आता है, लेकिन अप्रूव नहीं है। अच्छा, ये बात आप खुद बता रहे हैं कि जाली मोरे लगाते हैं लोग? यहाँ नहीं लगते। हाँ। ये जहाँ से बन रहे होते हैं? जहाँ से बन रहे होते हैं, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लिखवाता है, वो मोरे लगवाता है। आपके पास जो ये सिलेंडर बर्नर वाला लगा हुआ है, रखा हुआ है, ये टेस्टिफाइड है? नहीं, ये ओगरा से अप्रूव तो नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो बड़ा वाला पड़ा, इसकी जो चादर है वो 13 गेज है। अच्छा। ये काफ़ी मोटी चादर है। इस चादर में वो नहीं आता, अपने क्या कहते हैं, चांसेस कम होते हैं फटने के। क्योंकि इसका जो 4 किलो का सिलेंडर है उसका वजन 6 किलो है।
वैसे लोहे के सिलेंडर का कंपनी का एक रूल है जी कि जितना वजन हो उससे आप 1 किलो कम रखें। ठीक है। अब ये 7 किलो का है। इस खाली सिलेंडर का वजन 7 किलो है। 7.5 है। 7.5 लेकिन 7 किलो के साथ ये हम बोलते हैं आप 6 किलो बना। 6 किलो बना। अभी जब हम इसको वेट करेंगे तो ये 7.5 किलो आएगा। ठीक है जनाब, अब ये एक ऐसी चीज़ है कि देखें, अगर ईमानदारी से बात की जाए तो दुकानदार ख़ुद भी इस बात को मानते हैं कि मार्केट में फ़ेक और 2 नंबर सिलेंडर्स उनकी एक भरमार है। हमने अभी ख़ुद देखे ऐसे सिलेंडर्स जिनके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, किसी किस्म की कोई स्टैंप नहीं लगी हुई, और महज एक हल्की सी चादर के ऊपर कलर करके वो सिलेंडर्स बना दिए गए हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। ओगरा टेस्टिफाइड जो सिलेंडर्स हैं वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं और महदूद कंपनीज़ हैं जो कि बनाती हैं, तो दुकानदारों की भी कोशिश यही होती है कि वही सिलेंडर ख़रीदें। मगर बदकिस्मती और अलमिया ये है कि मार्केट में इस वक्त जो बहुतात है वो इस तरह के सिलेंडर्स की है कि जो स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते। सिलेंडर ब्लास्ट वाक़यात में जो इजाफ़ा हो रहा है उसके पीछे जो LPG एसोसिएशन है और जो दीगर इस फील्ड से वाबस्ता लोग हैं उनका ये कहना है कि उसकी सबसे बड़ी वजह ये सिलेंडर है, यानी कि वो सिलेंडर जिसके ऊपर बर्नर लगा होता है, चूल्हा लगा होता है। इससे इज्तनाब करना चाहिए कस्टमर्स को जो ख़रीद कर लेके जाते हैं। कोशिश ये करें कि अगर आपने सिलेंडर एक अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पर रखा है गैस सप्लाई के लिए, तो उसके साथ एक चूल्हा अलग से ख़रीदा जाए और बाकायदा उसको कनेक्शन देकर फिर उसे इस्तेमाल किया जाए। मेक श्योर करें कि जब आप सिलेंडर ख़रीद रहे हैं तो उसके ऊपर तमाम तर चीज़ें लिखी हों, टेस्टिफाइड हो, ओगरा टेस्टिफाइड हो, और उसकी जो सिलेंडर की शीट है उसकी गेज का आपको मालूम हो। तमाम तर चीज़ें मालूम होने के बाद ही आप उसकी परचेज़ करेंगे तो बहुत ही कम चांसेस रह जाते हैं किसी भी नाखुशगवार वाक़ये के। हमने देखा है कि माजी में भी सिलेंडर ब्लास्ट के मुतादिद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, और जब कभी इस तरह का अफसोसनाक वाक़या होता है तो फिर यकीनी तौर पर मीडिया और सहाफ़ी बिरादरी उसे कवर करती है और उसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स पर उनकी गहरी नज़र होती है। क्या अवामिल शामिल होते हैं, क्या उसके मुहर्रिकात होते हैं, जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं अशरफ खान साहब, जिनकी बड़ी गहरी नज़र है इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर। इनसे बात करेंगे। खान साहब, ये बताएँ कि हमने अभी हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या सुना और माजी करीब में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। दरअसल जब भी आप कवरेज पे जाते हैं या इन चीज़ों को कवर करते हैं, कौन सी चीज़ें, कौन से रीज़न्स इसके पीछे नज़र आते हैं? देखिए साथ आप भी रहें, रिपोर्टिंग करते रहें, हमने जैसे किया तो जब भी हम जाते हैं तो हमसे पहला सवाल ये होता है कि कैसे हुआ, गैस लीकेज हुआ या सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। अब कंसर्न ये है कि जो LPG है इस वक्त सबसे ज़रूरत ये है कि मुल्क भर में गैस की किल्लत है, उसकी वजह से गैस की डिमांड LPG की बढ़ गई है। जगह जगह आप देखें कि वो LPG की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन आज जो हम लोगों ने ये जो देखा है, जो पूरे कराची शहर में एक नया इंकशाफ हुआ है कि पूरे शहर में जहाँ जहाँ गैस की किल्लत है वहाँ LPG के जो है आप केबिन, यानी कि केबिन जगह जगह पुलों के नीचे ख़तरनाक जगहों पे जो है उन्होंने वो केबिन लगा लिए हैं। और जो LPG बेच रहे हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, ना उनको कुछ पता है कि कैसे। और आप बड़े वाले जो सिलेंडर कमर्शियल यूज़ वाले हैं वो फुल हुए हुए पुलों के नीचे। अब मैं ये बताऊँ, साथ ये समझने की ज़रूरत ये है कि कुदरती गैस जो है हवा से हल्की होती है तो वो हवा में महलूल हो जाती है। ठीक है। LPG जो है हवा से भारी होती है, तो जब वो लीकेज होती है ज़मीन में फैलती है। वो हमें ये पता नहीं होता, हमारी ख़वातीन माचिस जलाती हैं, वो फेंकती हैं तो नीचे वो आग लग जाती है। अब वो सिलेंडर में जब लगती है तो वो उसको रॉकेट बना देता है। वो सिलेंडर ऐसे निकलते हैं कि आप कहेंगे कि क्या हो गया, कि जैसे कोई रॉकेट फायर हुआ, मतलब दीवार भी फाड़ सकता है, जी छत फाड़ बिल्कुल। सकता आपने देखा गुलशन में जो हुआ था डिस्को बेकरी के आगे, वो फ्रंट का पूरा हिस्सा उड़ गया। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं। और सबसे बड़ी अभी ये जो हैदराबाद में सानिया हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ कि जो खबरें आई उसके बाद जो दिल दहल गया था। अभी तक मतलब इतना बड़ा सानिया है, उसके ऊपर आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। 24 कीमती जानें चली गई साथ, इससे बड़ा अफसोस कुछ नहीं होगा। इस साल का मैं कहूँगा सबसे बड़ा सानिया है। 24 अफराद कीमती मतलब जल के।
आपने भी देखा है, मैं तो मतलब बंस वार्ड में अंदर नहीं जा सकता, मेरी तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है। वो 24 बंदे जल के मर गए। आज एक बच्चा दम तोड़ गया है उसमें ज़ख्मियों में। मतलब आप ये जो सूरत हाल है इंतहाई ख़तरनाक है। और शहर में आप देखें, आज आप भी गए जो मुख्तलिफ जगहों पे देखा, हमारी टीम के हम लोगों ने जाके जो देखा, मतलब पुलों के नीचे आप कहीं भी जाएँ, मलिर जाएँ, शाह फैसल जाएँ, आप औरंगी जाएँ, कोरंगी जाएँ, डांडी जाएँ, ठीक है, औरंगी के एरिया हैं जहाँ गरीब लोग हैं, उनको तो पता भी नहीं है कैसे बचना है। अब यहाँ पे मैं आपको ओगरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है ऑयल एंड गैस की, उसका क्या है, वो लाइसेंस देती है। ठीक है। अब जो भी आपका आता है तो उसको लाइसेंस ही देती है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कहती है कि आप इस तरीके से इसके रखें, फायर एक्सटिंग्विशर ये रखें। आप हैरान होंगे, जहाँ आपने खुद देखा होगा, वो जहाँ पे LPG के वो जो केबिन खोले हुए, बराबर में सिगरेट की दुकान है, उसके बराबर वेल्डर बैठा हुआ। भाई आप लोग कर क्या रहे हैं, इंसानी जानों से खेल रहे हैं। रिहायशी इलाके हों, कमर्शियल इलाके, वहाँ पे आप ऐसे ये नहीं चला सकते। ना वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर है, ना वो बाल्टी रखी मिट्टी के आप उसको आग को बुझाने के लिए। मतलब कि जो सिचुएशन है, अब ये बताऊं कि ओगरा जो है क्या है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो हिदायत करती है आपकी जो नीचे मुतलका इदारे हैं, जिसमें आप कहें सूबाई हुकूमत के बाद आती कमिश्नर्स, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर। ये उनका काम है कि अपने इलाके में क्या क्या हो रहा है। अब आपके 7 अजला हैं, 7 अजला के जो DCs हैं, उनका काम है वो देखें जाके। मुकम्मल नाकाम नजर आते हैं भाई। आप देखें ना क्या हो रहा है, आप एक बम लेके बैठे हुए हैं और खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो आपके पास उससे रिकवर करने के लिए कोई चीज़ें भी नहीं है। हैदराबाद में देखें, जहाँ पे हुआ वो आग लगी और उसके बाद जो है मतलब ज़ख्मी हुए, अभी तो 24 कीमती जाने गई, ज़ख्मी कितने हुए हैं आप देखें, उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। अब कराची शहर में आप देखें, आपको बताऊं, नीपा ब्रिज, गुलशन ब्रिज, आप जमाली पुल जो हाईवे पे जाते हैं, हम नीचे जाएंगे, आप तो बिल्कुल आंखें बाहर आ जाएंगी। हमने वो फुटेज भी आज मंगाई है, कैमरामैन गया वहाँ पे जो जाके देखा है, वहाँ पे आप हैरान होंगे, 12 दुकानें लगी हुई हैं पुल के नीचे। पुल के नीचे केबिन है। केबिन क्या, वो टीन के डिब्बे के बने हुए, उसे बांस से उसमें वो वायर से वो बांधा हुआ है, वायर वो फिलिंग कर रहे हैं। अब मसला ये, ओगरा के जो कवानीन हमें समझने होंगे कि जो LPG जो सिलेंडर है, उससे आप LPG सिलेंडर में भर सकते हैं, उसका वजन लेके कि 2 किलो 3 किलो 10 किलो भरना है। अब वो क्या करते हैं, कुछ सिलेंडर में पूरा अंदर आपने देखा होगा फिलिंग लगा देते हैं, एक एयर कंप्रेसर पंप लगाते हैं और उसे कहते हैं इसकी प्रेशर नहीं आ रहा, हम भर रहे हैं। आपका जो LPG सिलेंडर का एक PSI होता है, पर स्क्वायर इंच उसका होता है प्रेशर का बार, वो सबसे लो होता है। आप CNG सुनी थी, उसकी 200 बार होती है, इसकी तो 10 बार होती है, बहुत लो प्रेशर। उस पर आप प्रेशर डाल रहे तो ख़तरा कितना है। हमने ये भी चलाई कि जो LPG के आ रहे हैं उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड डाल के इन्होंने बेचा है, आप सोच नहीं सकते। उसमें भी मिलावट जी, उसमें भी मिलावट ईरान से जो आ रही थी, हमने खबर भी चलाई, बिल्कुल आपने फुटेज भी चलाई उसकी। अब यहाँ पे मुतलका इदारे कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप आज जाके जो देखा, ये इस वक्त है कि इंसानियत की जो हम लोग खिदमत कर रहे हैं और जो हमारा फ़र्ज़ है कि जो एक इतना बड़ा इशू जो हम बता रहे हैं। गवर्नर सिंध अभी गए थे हैदराबाद, जो वहाँ पे एक ऐलान कर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाक के नुमाइंदे, आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे इस पर एक्शन कराएं। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए एक्शन हो, और पूरे शहर में जहाँ जहाँ इलीगल जो ये LPG जो उसके स्टेशंस खुल गए हैं, यानी कि केबिन में खोल दिया है, ओगरा कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ओगरा के जो सर्टिफाइड जो लाइसेंस याफ्ता हैं, वो सिर्फ मुतलका जगह पे उनकी ट्रेनिंग होती है किस तरीके से। मैं तो हैरान होता हूँ, मैं जाके देख रहा हूँ, जब हम लोग रिपोर्टिंग में उसको बोलता था तो मतलब इवन के कह रहे हैं भाई आप आगे चलो। मैंने बोला भाई आप सिलेंडर पर बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, वो तो देख के उसी दुकान में बैठ के उसी दुकान में बैठ के मतलब वो उसी में कि वो लीकेज हो। वो मैंने आपको बताया, वो फिर एक बात समझना होगा कि जो LPG है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो हवा से भारी है, वो नीचे फैलती है, आपको नज़र भी नहीं आती। सिगरेट पी के आप फेंकेंगे, उसके बाद क्या होगा साथ। आपको यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर की हालत पता है, आपके यहाँ पे फायर फाइटर्स का पता है आपको, और जब वो सिलेंडर की आग लगती है और 10-20 सिलेंडर पड़े हुए होते, एक सिलेंडर में आग लगे, बाकी सब क्या बच जाएंगे। तो अशरफ भाई ये बताएं कि ये जो जिसका दिल चाहता है वो सिलेंडर रखकर एक केबिन बनाकर बैठ जाता है, ये आउटलेट्स क्यों नहीं खुलते? हमने कपड़े के आउटलेट्स देखे हैं, जूतों के आउटलेट्स खुले हैं, ये इतनी बड़ी जॉइंट्स कंपनीज हैं जो गैस आगे सप्लाई करती हैं, अपने आउटलेट्स क्यों नहीं खोलते? देखें, SSGC ने शुरू किया था, ठीक है जी, ठीक है, उसने मुख्तलिफ जगहों पे जो अच्छे पोश एरिया वहाँ पे दुकानें लेके पूरा उसका SOP के तहत उन्होंने लगाया। अब वो क्या करते हैं, सुई सदर्न गैस ने एक फार्मूला निकाला है जो कि यही होना चाहिए, पूरी दुनिया में ये है साहब, कि जो सिलेंडर घरेलू सिलेंडर होता है 11.8 किलोग्राम उसका वजन, ठीक है, उसके अंदर पूरा वो कंपनी से फुल होके आता है, आपको सिलेंडर देते हैं, खाली सिलेंडर आपसे ले, जैसे किसी ज़माने में बर्शन गैस का होता था। बर्शन गैस का, ठीक है। अब ये एक फार्मूला है कि आप कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो रिस्क फैक्टर है ना बहुत कम हो गया है,
वैसे सिलेंडर रखा है वो रिस्क फैक्टर तो है, लेकिन आप फिलिंग करें, लीकेज हो रही है वो उसमें ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्यों खत्म होता है? वो कंपनी से भर कर आया, दुकान से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि आप पहुँचा रहे हैं। सिलेंडर रखें, सिलेंडर उठाएं, खाली सिलेंडर दें, भरा हुआ सिलेंडर ले जाएं। वो होम सर्विस भी दे रहे हैं। ये सर्विस होनी चाहिए पूरी दुनिया में। ये आप हैरान होंगे, आपके बराबर मुल्क जो हैं वो सारे क्या घर से पाइपलाइन के जरिए गैस देते हैं, वो एलपीजी इस्तेमाल करें क्योंकि लॉसेस कम है इसमें। आपके 18-20% जो लॉसेस, लाइन लॉसेस हैं आपके, जो पाइपलाइन के जरिए कुदरती गैस अगर वो दें तो आवाम के घर को गैस मिल जाएगी। मगर हम जो सिलेंडर से दे रहे हैं तो सिलेंडर में ख़तरा ऐसा कर दिया है कि उनको पता ही नहीं है लॉ क्या है, कवानीन क्या है, किस तरीके से करना चाहिए। जिसकी मर्जी आए वो खोल के बैठा हुआ है। अब मैं तो आप अभी जाएं अगर तो कहीं किसी दुकान पे बैठे ना, वो तो फिलिंग करते हुए सिगरेट मुंह में लगाया हुआ होगा। अब मतलब ये हमें आगाही की ज़रूरत है और ये जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ करें क्योंकि आवाम की आगाही के लिए ये, और सिटी न्यूज़ चैनल है और कराची की आवाज़ बनता है। इस वक्त बहुत बड़ा ख़तरा है कराची वालों के लिए क्योंकि आप पुल के नीचे ही आप देखें चिंची रिक्शे वाले, ये वो बड़ी तादाद आवाम होती है, उनमें खुद सिलेंडर लगा होता है। अब उसमें खुद सिलेंडर होता है। ये भी ओगरा कवानीन की खिलाफ वर्जी है कि अगर आप ड्यूल जो भी फायर्ड है जैसे आप लगा रहे हैं उसमें आप 3-3 चीज़ें, सीएनजी भी लगाया हुआ है, पेट्रोल भी लगाया हुआ है, पेट्रोल भी है, अब नहीं कर सकते हैं। बसों में देखें आप, यकीन करें अभी तो बहुत बड़ा खतरा, हम इन्वेस्टिगेट करें, हमें जो खबरें मिली हैं अभी तो और स्टेप आगे जाना है। जो एलपीजी सस्ती हो गई, अब पता क्या कर रहे हैं, जो सीएनजी सिलेंडर था उसमें एलपीजी भर रहे हैं उसी सिलेंडर में, उसी किट पे वो गाड़ियाँ चला रहे हैं। अब उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस मिल रही है, गाड़ी तो चल रही है, लेकिन ख़तरा कितना बढ़ गया है कि हाई आपके इंटेस्ट पे पहुंच गया है कि लेवल पे कि कुछ भी हो सकता है। पब्लिक बैठी हुई होती है, आप सोचें बस में कितनी पब्लिक होती है, बैठने की जगह नहीं होती है। अब सिंध गवर्नमेंट तो बसें लाई है, उसमें तो ये चक्कर नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट बसें हैं उसमें शो, लेकिन ये हमें कंटिन्यू करना होगा और आपको भी इसमें जद्दोजहद करनी होगी। जो ये हम जो कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यू प्रोग्राम करने होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका लुब्बे लुबाब ये है कि हर काम का आगाज़ आगाही से होता है। जिस मिशन पर इस वक्त हम काम कर रहे हैं, हमारी साफ़ी बिरादरी और दीगर इदारे भी इसमें काम कर रहे हैं, मगर यकीनी तौर पर अभी एक बहुत बड़ा खला बाकी है। अशरफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर रिपोर्टर हैं, इनकी गहरी नज़र है, इन तमाम तर वाक़यात को रिपोर्ट करते हैं। इस हवाले से मज़ीद जो अभी होशरुबा इंकशाफात किए हैं कि दुकानें तो एक तरफ छोटे केबिन टीन की चादरों के बनाकर जो है वो पुलों के नीचे बड़ी तादाद में दुकानें शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में खोल दी गई हैं और वहाँ पर जो अमला बैठा हुआ है, जो लोग गैस सिलेंडर को फिल कर रहे हैं, ना उन्हें उसके बारे में मुकम्मल आगाही है, ना जो ग्राहक उनसे ख़रीदारी करने आ रहा है ना उसे। इसमें जो हमारा रोल है वो यकीनी तौर पर जो इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर हैं किसी भी सब डिवीज़न के, और जिस अज़ला में भी वो हैं वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं, उनका अमल दखल है कि वो अपनी कार्रवाइयाँ इस हवाले से तेज़ करें। सिंध गवर्नमेंट को ठोस इक़दामात करने होंगे ताकि इस तरह के जो अफसोसनाक वाक़यात हैं उनसे बचा जा सके। कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो आगाही है ये आवाम के काम आ सकेगी। आप भी बतौर शहरी जब सिलेंडर ख़रीद रहे हैं या उसको फ़िल करवा रहे हैं तो आपने तमाम तर उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि जिस बारे में आज हमने अपने इस शो में बात की है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।